आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स में हमारे पास हैं सेट्स, फंक्शंस, सीक्वेंसेस, सम्स एंड मैट्रिसेस। ठीक है, इसमें आज हम सेक्शन 2.1 डिस्कस करने लगे हैं, विच आर सेट्स। ठीक है, तो हम सेट्स के ऊपर बात करेंगे। तो क्या होते हैं सेट? अ सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी, अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, कोई ऑर्डर नहीं है इनके अंदर, कोई तरतीब नहीं होती। वी कॉल द ऑब्जेक्ट्स मेंबर्स, आइटम्स और एलिमेंट्स। तो हम उस सेट के जो भी हैं, उसके अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम मेंबर्स कह सकते हैं, आइटम्स कह सकते हैं या एलिमेंट्स कह सकते हैं। वन वे टू डिस्क्राइब अ सेट इज टू लिस्ट ऑल इट्स एलिमेंट्स इनसाइड ब्रेसेस। ठीक है, तो हम इसको, ये जो ब्रेसेस हैं, करली ब्रेसेस, उसके दरमियान में तमाम जितने भी मेंबर्स हैं या आइटम्स हैं उनके अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एग्जांपल है, जैसे तो फर्ज करेंगे आपकी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो अली, अहमद, खुरम, आमिना, आयशा। ठीक है, तो ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस करली ब्रैकेट से हम इसको शो कर रहे हैं, और इसके अंदर टोटल 5 मेंबर्स हैं। ऐसे ही हमारे पास एक सेट ऑफ वॉवल्स हैं जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू मेंशन है। ठीक है, तो ये इसको हम इस सेट को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो सेट की नोटेशन है ना बेटा, ये बेसिकली अगर हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम इसको देखें, तो जो आपके वेरिएबल्स जहाँ पे आप डिफाइन करते हैं, आपकी जो डाटा टाइप, बेसिक डाटा टाइप्स हैं, कन्वेंशनल इंटीजर हो गया, वारचार, बुलियन, ये वो। ठीक है, तो करैक्टर, बुलियन, स्ट्रिंग, तो वहाँ वो बेसिकली सेट थ्योरी के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जैसे इंटीजर है वो एक सेट है, जैसे चार है वो भी एक सेट है, स्ट्रिंग है, बुलियन है वो भी एक सेट है। ठीक है, तो वो बेसिकली सेट थ्योरी के ऊपर बेस कर रहे हैं। तो आप सेट में से आप क्या करते हैं, इंटीजर लिखते हैं, आगे लिखते हैं ए इज इक्वल टू 10, तो उसमें से आप क्या करते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं, उसका नाम ए रखते हैं और उसको 10 असाइन कर देते हैं। ठीक है जी, ये बेसिकली जो सेट थ्योरी है बिहाइंड द सीन इस्तेमाल हो रही है। Set. When the items of a set have trends, we may use to help the description. डॉट डॉट डॉट, अगर हमें अपने जो आइटम्स हैं उनके अंदर कोई ट्रेंड नजर आना शुरू हो जाए, तो हम डॉट 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 का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 2 डॉट 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 9 इज द सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 9। तो इस सेट के अंदर जो हैं 1 से लेकर 9 तक एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हमें पता है कि ये 1 2 कंसेक्टिव आ रहे हैं, अप टू 9 है, तो हम क्या करते हैं, कुछ इनिशियल लिख देते हैं, फिर डॉट्स लगा देते हैं, फिर 9 लिख देते हैं, आखिरी लिख देते हैं। ठीक है, तो इन डॉट्स का मतलब है कि 3 4 5 6 7 8 जो है ना इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, तो हम उसको ओमिट कर देते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है, ऐसे ही सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हैं, तो सारे इंटीजर्स को लिखना नामुमकिन है, तो हम क्या करते हैं, कुछ पैटर्न लिख देते हैं, जैसे ये गिवन है, और दोनों साइड्स पे डॉट लगा देते हैं। ऐसे ही हमारे पास इंग्लिश करैक्टर्स हैं, तो हम उसको ABC लिखेंगे, फिर डॉट्स लगा देंगे और फिर आखिरी लिख देंगे जी। इसका मतलब है ABC के आगे DE जितना भी है वो सारे इसके अंदर आ रहे हैं। तो इस तरीके से भी हम अपने सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गिवन डेट के कोई पैटर्न, कोई ट्रेंड नजर आ रहा हो, तो फिर हम ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। We may also specify the items in the set by stating exactly whether their properties are. This method is called set builder notation. तो बजाय इसके कि हम सारे एलिमेंट्स को मेंशन करें, हम कोई प्रॉपर्टी बता के भी मेंशन कर सकते हैं कि इस सेट में कौन से मेंबर्स हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स सच डैट, ये पाइपलाइन सच डैट को रिप्रेजेंट करता है, एक्स सच डैट एक्स इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। तो इसमें हमारे पास वो इंटीजर आएंगे जो 10 से छोटे हैं और ऑड हैं। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 1 2 3 5 7 9। ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनकी ये सब की ये कॉमन प्रॉपर्टी है। तो बजाय इसके कि हम इन एलिमेंट्स को लिखें, हम कॉमन प्रॉपर्टी के थ्रू भी अपने सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये आगे सेकंड एग्जांपल है, n such that n is a perfect square is the set of all perfect squares। ठीक है, तो तमाम परफेक्ट स्क्वायर्स, तो अब उनको लिखना बड़ा मुश्किल है, तो हम जस्ट प्रॉपर्टी के थ्रू लिख सकते हैं। तो आपको पता होगा कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, जैसे 4 परफेक्ट स्क्वायर है,
9 है, 16 है, 25 है, 36 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो बजाय इसके कि हम वो सारे ढूंढें और लिखें, हम सिंपली ये उसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं कि इस सेट के अंदर कौन कौन है। ठीक है जी। इसके बाद बेटा हमारे पास है अ सेट विद नो आइटम इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। इट इज डिनोटेड बाय करली ब्रैकेट्स, खाली, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी ब्रैकेट्स हैं, और फाई साइन, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा सेट एम्प्टी सेट है। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ डिस्क्राइबिंग आइटम्स इन अ सेट डज नॉट मैटर। तो इसमें सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, 1 2 3 5 3 5 2 कुछ भी लिख दें, किसी भी तरतीब से लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आल्सो रेपिटेशन डज नॉट मैटर, अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो फिर भी मैटर नहीं होगा, उसका कोई कंसर्न नहीं होगा। ये 3 दफ़ा आया तो एक दफ़ा ही कंसिडर होगा। ठीक है, और इसकी मेंबरशिप साइन है, ये ई का निशान इस तरह का है, तो ये इसके थ्रू हम शो करते हैं कि कोई मेंबरशिप क्या है। तो जैसे हमारे पास सेट है, उसमें 3 एलिमेंट है, 1 3 5, और हमने कहा कि 5 इज द मेंबर ऑफ दिस सेट। ठीक है, मेंबर कह सकते हैं, बिलोंग टू कह सकते हैं। ठीक है, कि हम 5 जो है वो इस सेट से बिलोंग करता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास सेट है 1 3 5, और 7 जो है वो इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि 7 इज नॉट मेंबर ऑफ दिस सेट, डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट। ठीक है, 7 इसके अंदर नहीं है, तो इस तरीके से हम, ये मेंबरशिप का साइन है और ये जो है नॉट मेंबर का साइन है। इसके बाद है बेटा हाउ मैनी आइटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो कितने हैं इन नीचे सेट्स में, कितने एलिमेंट्स हैं, तो कोई बता सकते हैं, बताएं कि पहले में कितने एलिमेंट्स हैं, कोई स्टूडेंट बता सकते हैं बेटा, पहले सेट में कितने टोटल एलिमेंट्स हैं? सर 8 है। क्या बात, दूसरे में? सर 7। 7, रिपीट भी तो हो रहे हैं ना बीच में, 4 है। 4 है कि 4 है सर। 5 हैं? 4 है सर। कैसे? सर 5 5 4 है। है सर। 4 है। 4 है 4 सर। है कि 4 है। 5 है? 4 है सर। 4 है। ठीक है, थर्ड में? 3 है सर ओवरऑल। हाँ 3 है। सेट के अंदर सेट भी हो सकते हैं, तो ये देखेंगे सेट के अंदर सेट हैं, तो वो सेट एक ही एलिमेंट के तौर पे, बाहर वाले सेट के लिए वो एक ही यस एलिमेंट के सर। तौर पे कंसिडर होगा। और 4 में? कोई भी नहीं है सर। एम्प्टी। और 5th में? 1 है 1। सर। 1। ठीक है, शाबाश। इसके बाद है बेटा गिवन टू सेट्स ए एंड बी, वी से ए इज अ सबसेट ऑफ बी डिनोटेड बाय ए, ये निशान है सबसेट का, ए सबसेट ऑफ बी if every item in A also appears in B. For example, A the set of the primes, B the set of integers. तो हमारे पास जो इंटीजर्स हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है बी। तो प्राइम्स, तो उसका एक और सेट है, सेट ऑफ प्राइम्स, जो प्राइम वो नंबर हैं जो अपने और अपने अलावा और 1 के अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होते। तो ठीक है, तो अब ये जो ए है ये है सबसेट है बी का। ठीक है, इसमें सारे इंटीजर्स हैं, इसमें बी में सारे इंटीजर्स हैं, और ए में सिर्फ वो इंटीजर्स हैं जो अपने अलावा और किसी और 1 के अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होते। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी उसे। ठीक है जी, अब है वो से ए इज इक्वल टू बी इफ एवरी आइटम इन ए इज एन आइटम इन बी एंड वाइस वर्सा। अगर ए और बी तब तभी बराबर होंगे कि अगर ए और बी के दोनों सेट बराबर हैं, दोनों सेट्स के अंदर आइटम्स बराबर हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। अगर हमें प्रूव करना पड़ जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है और बी ए का, तो अगर ये साबित कर दें तो फिर हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर है। ठीक है, अब हमारे पास एक एग्जांपल है, देखें ए सेट है और उसमें 1 2 3 3 एलिमेंट्स हैं, तो अब मुझे बताएं कि क्या जो एम्प्टी सेट है 5 वो ए का सबसेट है या नहीं है। ये क्या ए का सबसेट है या नहीं? है सर। हाँ जी, शाबाश।
ठीक है। जो एम्प्टी सबसेट है ना वो हर सेट का सबसेट है, ठीक है, ये आपने याद रखना है बात। ये जो एम्प्टी सबसेट है वो हर सेट का सबसेट है, ठीक है। तो 1 2 3 है, इसके अलावा और भी कोई सेट होता तो हर सेट का एक सबसेट एम्प्टी सेट लाजमी होता है। उसके बाद है बेटा हमारे पास जॉन वेन इन 1981 इंट्रोड्यूस अ वेन डायग्राम, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट्स की बाउंड्रीज वगैरह डिफाइन करने के लिए। जैसे हमारे पास ये रेक्टेंगल शो कर रही है कि ये हमारे पास ऑल नेचुरल नंबर्स हैं और दो सर्कल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक में और नंबर आ रहे हैं, एक में प्राइम है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने सेट्स की बाउंड्रीज को, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास है कार्डिनैलिटीज ऑफ अ सेट। कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट ए, गिवन अ सेट ए, if there are exactly n distinct items in A where n is a non-negative integer, then we say is finite and n is the cardinality of A. The cardinality of A is denoted by A with the ये पाइप साइन है दोनों साइड पे, ठीक है। तो हम इसको कार्डिनैलिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास A है 0 1 ऑरेंज एप्पल, ठीक है। तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 4, यानी कि इसमें बताया जाएगा कि हमारे पास बेटा टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। इसमें क्या बताया जाएगा, इसमें कार्डिनैलिटी से मुराद ये है कि एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे 4 हैं। तो आमतौर पर बेटा एक बात याद रखनी है कि आमतौर पर सेट्स में वो एलिमेंट्स होते हैं, एक सेट में कोशिश की जाती है कि ऐसे एलिमेंट्स हों जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हों, ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। तो डिसिमिलर भी आ सकती हैं, जैसे कि एग्जांपल में है 0 1 ऑरेंज एप्पल, तो इसमें कुछ नंबर हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, तो ये भी परफेक्टली अलाउ हैं। लेकिन आमतौर पे कोशिश होती है कि एक सेट के अंदर सेम एक ही तरह के हमारे पास एलिमेंट्स आए, ठीक है। अगर इंटीजर्स की बात हो रही है तो सिर्फ इंटीजर्स आए, अगर रैशनल नंबर्स हैं तो सिर्फ रैशनल नंबर आए, अगर इरेशनल हैं तो इरेशनल आए, एंड सो ऑन। If a set is not finite, then it is an infinite set. आमतौर पे ऐसा सेट जिसकी मेंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट होता है, और जिसके मेंबर्स को हम काउंट नहीं कर सकते वो इन्फिनिट होता है, ठीक है। तो हमारे पास है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये हमारे पास इन्फिनिट सेट्स हैं। Although the number of items in an infinite set is infinite, mathematicians still want to define cardinality of the infinite sets and use to compare if they have the same size, ठीक है जी। तो साइंटिस्ट फिर भी अभी कंसर्न है कि उसको किया जाए, उसका साइज को चेक किया जाए, लेकिन क्यों अभी भी वो इन्फिनिट है कि मुश्किल काम है। We denote the cardinality of the set of natural numbers as n नॉट, ठीक है। n है, ये कैपिटल N लिखा हुआ है और नीचे आपका सबस्क्रिप्ट इसका 0 होगा। For comparison, we use the following. Given a set A and a set B, if there is one-to-one correspondence between the items in A and the items in B, then we say they have the same cardinality and we write A is equal to B. Cardinality of A is equal to cardinality of B, ठीक है जी। तो हम अगर वो सेम एलिमेंट्स है दोनों में तो हम कह सकते हैं इक्वल एलिमेंट हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों की कार्डिनैलिटी सेम है, ठीक है बेटा। तो ये तो बेटा थी आज की हमारी सेट के मतलब इनिशियल डिस्कशन। साइज फॉर सेक्शन 2.1। तो पहला क्वेश्चन, लिस्ट द मेंबर्स ऑफ दीज सेट्स, ठीक है। x इज अ रियल मेंबर सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसमें हमने वो मेंबर बताने हैं, जो रियल मेंबर बताना है जो जिसका अगर हम स्क्वायर लें तो आंसर 1 आएगा। तो बेटा हमारे पास दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका स्क्वायर लें तो वो 1 आएगा, एक 1 है और एक -1 है, ठीक है। तो इस सेट में दो एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही है x इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 12, ठीक है। तो ये सेट में 1 2 अप टू 11 तक मेंबर्स आ जाएंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये बाकी भी आपने ऐसे इसको लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर ईच of these pairs of set determine whether the first is a subset of the second and second is subset of the first or neither is a subset of the other. The set of airlines flights from New York to New Delhi and the
द सेट ऑफ नॉन स्टॉप एयरलाइन फ्लाइट्स फ्रॉम न्यूयॉर्क टू न्यू दिल्ली। ठीक है, तो पहला जिसको हम ए कहते हैं तो वो तमाम फ्लाइट्स हैं न्यूयॉर्क से न्यू दिल्ली, और जो दूसरा सेट है उसको हम बी कह देते हैं। वो क्या है, हमारे पास सिर्फ नॉन स्टॉप इसमें फ्लाइट्स हैं। ठीक है, ए में सारी फ्लाइट्स हैं, बी में नॉन स्टॉप फ्लाइट्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि बी क्या है, सबसेट है ए का। ठीक है, ए में सारी फ्लाइट्स हैं और बी में सिर्फ नॉन स्टॉप फ्लाइट्स हैं। ठीक है, और हम ये नहीं कह सकते ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये सबसेट नहीं है बी का। ठीक है, तो ये पहले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरे को द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश, द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक चाइनीज़। तो फर्ज करें जो इंग्लिश बोलते हैं उनको हम ई उसका नाम दे देते हैं, जो चाइनीज़ बोलते हैं उनको सी। तो ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के सबसेट नहीं है। ठीक है, चाहे वो ये ई का सेट अलग है, सी का सेट अलग है। तो चाइनीज़ बोलने वाले लहदा लोग हैं, इंग्लिश बोलने वाले लहदा हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी भी देख सकते हैं। डिटरमिन वेदर ईच ऑफ दीज पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, बताएंगे क्या दोनों इक्वल हैं। तो 135 और इसमें भी 135 हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, और बी बताएं कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, 1 और 1 1। हाँ जी, तो बता सकते हैं कि बी नो इक्वल सर। होंगे? क्यों नहीं इक्वल, क्यों नहीं है? सर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं हम्म, नो नहीं इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है। ठीक है, और सी, सी में सी का क्या आएगा बेटा? सी भी इक्वल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें पहले एम्प्टी सेट है और दूसरे में एक एलिमेंट है। उसके बाद आपने 7 भी इसी तरीके से है, 9, ठीक है, 11 भी ट्रू और फॉल्स, सिंपल आपने बताना है, ट्रू फॉल्स। और 13 वेन डायग्राम्स आप कर सकते हैं इजली, कोई इशू नहीं है उसमें। 19 कार्डिनलिटी बतानी है, तो इसकी पहले की क्या कार्डिनलिटी है? 1, दूसरे की भी 1, तीसरे की 2 और इसकी 3। ठीक है, तो ये कार्डिनलिटी से नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। और 21 भी आप कर लेंगे, 23 तक आपने करनी है। ठीक है, ये यहाँ तक आपने ये एक्सरसाइज करनी है, तो क्वाइट ईजी।